सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना भी करूँगी कि जो भी मुझे इस टाइम सुन रहे हो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है, लोग बहुत डरते हैं कि शनि हमारे से नाराज़ ना हो जाए। तो शनि देवता क्यों हमारे से नाराज़ हो जाते हैं, क्या कारण है, और मैं आपको उपाय भी बताऊंगी कि हमारा अगर शनि खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जिससे शनि देवता आपसे खुश हो जाएंगे और आपके घर में खुशियों के भंडारे भरपूर हो जाएंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि शनि नाराज़ क्यों हो जाते हैं हमारे से। क्या शनि देवता के ऊपर तेल चढ़ाने से शनि देवता खुश हो जाएंगे, या आपके भूखे रहने से, आप व्रत रखते हो शनिवार का, क्या उससे खुश हो जाएंगे? तो आपने ये चेक करना है कि शनि खराब क्यों होते हैं। जिस घर में नौकरों का अपमान होता है, नौकरों के साथ बुरा व्यवहार होता है, टाइम पे उनकी सैलरी नहीं दी जाती, वहाँ पर शनि खराब हो जाता है। तो याद रखना, कभी भी आपने किसी का भी अपमान नहीं करना। आपके घर में जो भी सर्वेंट हैं, चाहे वो छोटा काम करते हो चाहे वो बड़ा काम करते हो, आपने सबको इज्जत देनी है। किसी की सैलरी नहीं रखनी आपने और उनका सम्मान करना है। जहाँ पर आप किसी का हक खा लेते हो, भाई भाई का हक खा लेता है, कई बार माँ बेटे को उसका हक नहीं देती, कई बार बहनें होती हैं वो भाइयों का हक हड़प लेती हैं। तो जहाँ पर भी हम किसी का हक मार लेते हैं तो वहाँ पे हमारा शनि खराब हो जाता है। फिर आप मंदिरों में तेल चढ़ा लो या शनिवार के व्रत रख लो, आपसे शनि कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक किसी इंसान का दिल दुखा दिया। जब हम किसी का दिल दुखा देते हैं, चाहे वो नौकरों की हाय ले लो, चाहे आप किसी की भी हाय लेते हो, तो उससे आपका शनि खराब हो जाएगा। तो आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि शनि देवता आपसे नाराज हो जाएं। फिर कई लोग क्या करते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, बिना कारण के झूठ बोलते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वाले का दिल छलनी हो जाता है, तो भी हमारा शनि खराब हो जाता है। तो शनि देवता को खुश करने के लिए सबसे पहला काम तो आपने यही करना है, हमेशा आपने सच बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना और किसी का आपने हक नहीं खाना। जहाँ पे हम ये काम करने शुरू कर देते हैं वहीं पे हमारा शनि खराब हो जाता है। और फिर भी कई बार हमारे पिछले कर्म आगे आ जाते हैं। आप सच भी बोलते हो, किसी का आपने हक भी नहीं खाया, किसी के साथ बुरा व्यवहार भी नहीं करते, फिर भी आपसे शनि नाराज हैं, तो आप क्या करोगे? तो आपने करना क्या है, आपने शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेना है और आपने उसके अंदर अपना चेहरा देखना है और वो तेल आपने शनिवार के दिन किसी को दान दे देना है। दूसरा काम आपने ये करना है, अपने जो सर्वेंट होते हैं उनको आपने कुछ ना कुछ मीठा जरूर खिलाना है, उनके साथ मीठा बोलना है। खाली आप ये सोचो कि हम उनको मीठा खिला देंगे या बाहर हम दान पुण्य करते रहेंगे और शनि देवता हमारे से खुश हो जाएंगे, याद रखना, मीठा खिलाने से शनि देवता खुश नहीं होंगे। हमें मीठा बोलना भी पड़ेगा, सबके साथ मधुर वाणी में बात करनी पड़ेगी, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। और आपने रात को चेकिंग करनी है सोते टाइम। मैं अपनी हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सोते टाइम आपने चेकिंग करनी है, कहीं आपने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं आपने किसी का उधार लेके वापस देने के लिए तो नहीं सोच लिया। कई बार क्या होता है, हम किसी से उधार ले लेते हैं और हमारी नीयत वहीं पे खराब हो जाती है। तो मैं हर बार आपको ये कहती हूँ कि नियति बनती है हमारी नीयत से। जहाँ हमारी नीयत खराब हुई नहीं, वहीं हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। फिर आप मंदिरों में माथा टेक लो, चाहे व्रत उपवास कर लो, तब भी आपका ग्रहण ठीक नहीं होगा। तो शनि तो है न्याय के देवता। जब हम सबके साथ न्याय करते हैं, और कहते हैं चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। जहाँ पे न्याय ना करे, कोई अन्याय हो रहा हो किसी के साथ और हम चुप करके देखते रहें, तो भी हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि महाभारत में दुर्योधन की नीयत खराब थी, जिसने उनका साथ दिया सबका सर्वनाश हो गया। तो जहाँ पे अन्याय होता है वहाँ पे हमें बोलना है या हमें वहाँ से उठकर चले जाना है। किसी के साथ बुरा हो रहा हो, बुरा व्यवहार हो रहा हो, कहते हैं पापी का साथ देने वाला भी पापी होता है। कई बार क्या होता है कि एक अच्छा भला इंसान होता है, उसके बारे में लोग षड्यंत्र रचते हैं, झूठ बोलते हैं और लोग चुपचाप करके उसका साथ देते हैं। जो लोग उनका साथ देते हैं उनका भी ग्रह खराब हो जाता है। फिर आप ये सोचो, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम अपनी अच्छाई के लिए क्या करेंगे? अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ अन्याय होता देखते हो तो भी हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं। खाली ये नहीं है कि हम अपने में मस्त हैं, कोई बात नहीं, वो कर रहा है तो उसको चुपचाप देखते रहो। ऐसे ही जब भीष्म पितामह ने चुपचाप देखा था द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो सबको इसकी भुगतनी पड़ी थी। जो जैसा कर्म करेगा उसे भुगतना ही पड़ेगा। तो शनि देवता है न्याय प्रिय देवता। हमें किसी के साथ अन्याय नहीं करना, ना ही अन्याय होते हुए देखना है, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, हमें किसी के साथ छल कपट नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना।
तो शनि देवता से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोग क्या गलती करते हैं, मैं कई बार देखती हूँ कि शनि देवता के ऊपर तेल चढ़ाना होता है तो सुबह सुबह चल पड़ते हैं तेल चढ़ाने के लिए। याद रखना, आपने ये गलती भी नहीं करनी। शनि की पूजा हमेशा शाम को होती है। सुबह पूजा होती है सूर्य की और शाम को पूजा होती है शनि की, क्योंकि शनि है छाया पुत्र और इनकी पूजा हमेशा शाम को ही होती है। फिर कई लोग यह गलती करते हैं कि शनि देवता के शनिवार के दिन सुबह सुबह सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो वो भी आपने शाम को ही पढ़ना है। कई लोग भक्ति बहुत करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें किस टाइम पे करनी है, किस हिसाब से करनी है। फिर कई लोग ये गलती करते हैं कि अपने जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं वो बेड के ऊपर बैठ के पढ़ने लग जाते हैं। तो ये हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे शनि देवता नाराज हो जाते हैं। तो आपने शनि मंदिर में भी जाना है तो शाम को जाना है, शनि की पूजा करनी है तो शाम को करनी है। और किसी का हक नहीं खाना, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, तो शनि देवता आपसे खुश रहेंगे। फिर आप चाहे उनके ऊपर तेल भी ना चढ़ाओ, चाहे उनकी पूजा भी ना करो, अगर आपका दिल साफ है, किसी के साथ आप बुरा नहीं करते, तो किसी की ताकत नहीं है कोई आपके साथ बुरा कर देगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी हों तो इन्हें लाइक कर देना और ऐसे इंसान के पास शेयर कर देना जो ये गलती कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि शनि देवता की पूजा हमने सुबह करनी है, शाम को करनी है। आप एक पुण्य और भी कमा सकते हो। खाली पुण्य हमें दान पुण्य करके नहीं मिलता, ये भी एक पुण्य होता है कि हम किसी को अच्छी राह पिला देते हैं। एक इंसान अनजाने में कितनी गलतियां करता रहता है और फिर हम उसको अगर सही राह पिला देते हैं तो ये भी एक पुण्य का काम करते हैं। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेके। तब तक के लिए सबको जय माता दी।